दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। भ्रमणशील मनोवृत्ति की श्रद्धा मनु के समक्ष अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट कर रही हैं। इसी संबंध में वे कहती हैं, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। श्रद्धा कहती हैं कि जब जब मैं हिमालय पर्वत की ओर देखती थी तब तक मेरा मन अशांत होकर आप ही आप ये प्रश्न पूछा करता था कि क्या ये पर्वत डर से विकल पृथ्वी की सिकुड़न नहीं है। भला इस धरती को कैसी पीड़ा है जिसके कारण ये इस प्रकार संकुचित हो रही है। श्रद्धा के कहने का तात्पर्य है कि समतल पृथ्वी के मध्य खड़ी हिमालय पर्वत श्रृंखला उसे किसी भय से सिमटी हुई पृथ्वी की सिकुड़न प्रतीत होती थी। इसलिए उसे यह जानने की इच्छा थी कि ये कैसी वेदना है जिसके कारण पृथ्वी इस प्रकार से इकट्ठी हो रही है। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। श्रद्धा कहती हैं कि हिमालय पर्वत अपने सौंदर्य और माधुर्य में निरंतर डूबा रहता था। इस हिमालय के आसपास एक अद्भुत शांति विराजमान है, एक मौन छाया हुआ है जिसे देखकर लगता है मानो हिमालय अपने माधुर्य के रस में ही निमग्न बने रहने के कारण मौन हो गया हो। इस हिमालय पर्वत को देखकर मुझे लगता था कि यह शेष संसार के लिए प्रकृति का कोई सुप्त महत्वपूर्ण संदेश है। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। यह हिमालय प्रकृति के उस महत्वपूर्ण संदेश का संकेत करता था और उस संकेत को समझने के लिए ही आप ही आप मेरी भावना प्रबल होती चली गई और मैं इधर आ गई। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी है देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नक्तल शुद्ध। अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। पूर्व पद में हमने पढ़ा कि श्रद्धा कहती हैं, चेतना मचल उठी अनजान। हिमालय के सौंदर्य और उसके मौन में श्रद्धा को प्रकृति का एक अद्भुत और विलक्षण संदेश प्राप्त हो रहा था। उस संदेश को, उस संकेत को समझने की कामना, अभिलाषा उसके हृदय में निरंतर तीव्र होती चली गई और इसी जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह हिमालय की ओर बढ़ती चली गई। आगे श्रद्धा कह रही है, बड़ा मन और चले ये पैर। मेरे चरण हिमालय का सौंदर्य और उस संकेत को, उस संदेश को समझने के लिए निरंतर आगे की ओर बढ़ते ही चले गए। शैलमालाओं का अद्भुत सौंदर्य देखने से मेरे नेत्र तृप्त हो गए। आँख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संसार। सर्वत्र हिम श्रृंखलाओं में बिखरा जो सौंदर्य था उसको देखने के बाद मेरी आँख की भूख अर्थात मेरे नेत्र तृप्त हो गए। आह कितना सुंदर संभार। सौंदर्य के इस विशाल आयोजन को देखकर मैं चकित रह गई। यह सौंदर्य मेरी कल्पना से बाहर था और हिम श्रृंखलाओं के इस नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन विस्मय से कह उठा, आह यह शोभा का कैसा भंडार संचित हो रहा है। श्रद्धा कहना चाहती है कि मैं पर्वतों के उस नैसर्गिक सौंदर्य को देखती हुई पर्याप्त समय तक उनके मध्य विचरण करती रही। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नक्तल शुद्ध। अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। यहाँ श्रद्धा जल प्लावन की घटना की ओर संकेत कर रही है। वह कह रही है कि एक दिन जब वह इसी प्रकार से विचरण कर रही थी, सहसा अचानक सिंधु समुद्र का जल पर्वत की तलहटी से टकराने लगा और सारा प्रदेश उसमें डूब गया।
अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्वम्भर। उसके बाद से मैं अकेली और लाचार होकर इधर से उधर निरंतर भटक रही हूँ। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रथ किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कह रही है कि मैं घूमती घूमती इधर आ निकली। यहाँ जब मैंने बलि के लिए निकला हुआ कुछ अन्न रखा हुआ देखा तो मुझे कौतूहल हुआ, भूत हित रथ किसका ये दान, कि इस सर्वनाश की स्थिति में भी ऐसा कौन दानी है जिसने प्राणियों की भलाई में तत्पर होकर यह बलि का अन्न रखा है। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। और तब मुझे महसूस हुआ कि अवश्य यहाँ पर कोई व्यक्ति है और उसी ने ये अन्न रखा है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। श्रद्धा और मनु दोनों जल प्रलय के शिकार हैं। मनुदेव सृष्टि के विध्वंस के बाद अकेले बचे हैं, वे निराश और हताश हैं। श्रद्धा ने भी अपना सब कुछ खो दिया है और वे भी अकेली हैं, लेकिन मनु के समान वे निराश और हताश नहीं हैं। अभी भी उनमें जीवन के प्रति एक आशा, एक उम्मीद की किरण विद्यमान है। श्रद्धा इन पंक्तियों में मनु को सांत्वना देती हुई, उनको समझाती हुई, धैर्य बनाती हुई कहती हैं, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हे तपस्वी, क्या कारण है जो तुम इतने उदास या परेशान हो, वेदना का ये कैसा वेग, ये इतनी तीव्र व्यथा मन में क्यों भरी है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अरे तुम जीवन से इतने निराश हो रहे हो, यह तो कहो कि खिन्नता और जीवन से उदासी तुम्हारे मन में भरने का क्या कारण है। श्रद्धा मनु से कहना चाहती है कि तुम बहुत उदास, व्यथित और निराश दिख रहे हो और जीवन के प्रति सारी आशा और उम्मीद खो चुकी हो, इसका क्या कारण है यह बताओ। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। श्रद्धा मनु से कह रही है कि क्या तुम्हारे इस व्याकुल मन में आगे जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, अर्थात क्या तुम्हें जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं रही। कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, कहीं संसार छोड़ देने की भावना वैराग्य का आकर्षक रूप धारण करके तुमसे छल तो नहीं कर रही। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रही हो आज भविष्य से बनकर अनजान। दुख के डर से तुम अज्ञात। श्रद्धा मनु से कह रही है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम वर्तमान में अद्भुत दुखों से घबराए हुए हो, जटिलताओं का कर अनुमान। इस कारण आगे आ सकने वाली जो अनजानी समस्याएं हैं जीवन में, उनका अनुमान लगाकर काम से झिझक रही हो आज, किसी कर्म में रत होने में, किसी कर्म में लगने में संकोच कर रही हो, भविष्य से बनकर अनजान। तुमने अपने मन में जो दुखद भविष्य की कल्पना कर रखी है, भावी जीवन की समस्याओं की कल्पना कर रखी है, ज़रूरी नहीं है कि वह वैसी ही हो। आगे आने वाला समय कैसा होगा ये कौन जानता है, संभव है वह सुखमय ही हो जाए। भावी आशंकाओं की कल्पना करके वर्तमान जीवन की उपेक्षा करना और वर्तमान जीवन के संकटों को देखकर घबरा जाना और उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करना बुद्धिमानी का संकेत नहीं है। यहाँ श्रद्धा मनु को अकर्मण्यता छोड़कर कर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित कर रही है। वह उनसे ये कहना चाहती है कि कर्म करके ही मनुष्य वर्तमान जीवन के दुखों को दूर कर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है।
कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल से मंजित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदाम। श्रद्धा मनु को शैव दर्शन के सिद्धांत के अनुसार इस संसार को विराट चेतना की निरंतर चलती हुई लीला का परिणाम बताते हुए कहती है, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। महाचिति विराट चेतना शक्ति। श्रद्धा कह रही है कि यह विराट चेतना शक्ति इस सृष्टि के उदय, विकास और संहार, उद्भव और तिरोधान आदि की क्रीड़ा करती हुई, लीला करती हुई सुख का अनुभव करती है। महाचिति सजग हुई सी व्यक्त और इस रूप में सावधान होकर अपने स्वरूप को प्रकट करती है। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। यही विराट चेतना शक्ति इस संसार के सुंदर उद्भव के कार्य में लगी है और सब प्राणी उसकी इसी लीला से आकृष्ट और मुग्ध होकर उसी में लीन रहते हैं। श्रद्धा के कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई किसी से सम्मोहन से वशीभूत होकर सम्मोहन करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार आचरण करता है, अपनी इच्छा से वह कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही यहाँ इस सृष्टि में विकास और नाश उस विराट चेतन शक्ति की इच्छा से ही हुआ करता है। इसलिए उसके निमित्त कोई दुख, शोक या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। काम मंगल से मंजित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदाम। श्रद्धा मनु को निराशा और विरक्ति का मार्ग छोड़कर काम की उपयोगिता समझाती हैं। वह उन्हें संसार में प्रवृत्त करना चाहती है, इसीलिए वह कह रही है, काम मंगल से मंजित श्रेय। जिस काम की तुम उपेक्षा कर रहे हो यह कल्याण में है, वह शुभ फल से सुशोभित है। सर्ग इच्छा का है परिणाम। यह संपूर्ण सृष्टि उसी काम की इच्छा का परिणाम है, फल है। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। तो मोह या अज्ञान में पड़कर उस काम को ठुकराकर उसकी उपेक्षा या उसका तिरस्कार करके इस संसार सागर को व्यर्थ बना रहे हो। यहाँ काम का एक अर्थ इच्छा भी है। शैव दर्शन के अनुसार भी आरंभ में इच्छा होती है, उसके पश्चात ही ज्ञान और क्रिया होती है। तो श्रद्धा कहना चाहती है कि ये जो काम है ये बुराई न होकर शुभ फलकारी है। संपूर्ण सृष्टि कर्ममय है और कर्म से ही संचालित है। बिना कर्म के सृष्टि का विकास नहीं होगा और सृष्टि रुक जाएगी, और कर्म बिना इच्छा, बिना लगन और उत्साह के नहीं हो सकता। इसलिए कर्म से विरक्त होना उचित नहीं है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा मनु को अवसाद से निकालना चाह रही है। वह उन्हें कर्म की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। इसीलिए वह मनु को इन पंक्तियों में समझाने का प्रयास कर रही है कि जीवन में सुख और दुख की निरंतरता बनी रहती है। मनुष्य को इससे घबराना नहीं चाहिए। वह कहती हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात सुबह का आना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद सुख का आना निश्चित होता है। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। वास्तव में दुख एक पतला और नीले रंग का पर्दा है, अर्थात अंधकारपूर्ण पर्दा है, जिसकी ओट में सुख अपने शरीर को छुपाए हुए हैं। जीवन में दुख थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन जीवन को विषादपूर्ण बना देता, अंधकारपूर्ण बना देता है। मनुष्य को उस दुख के कारण आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता, इसलिए वह निराशा और विषाद में डूब जाता है। लेकिन वास्तव में दुख के पश्चात सुख का आना निश्चित है, लेकिन
उस दुख के पीछे आने वाले सुख की झलक वह नहीं देख पाता है। मनुष्य को इस सत्य को समझना चाहिए कि जीवन में सुख दुख की निरंतरता बनी रहती है और इसीलिए उसे दुखों से घबराना नहीं चाहिए। झीने पर्दे के पीछे खड़े व्यक्ति की झलक हमें मिल सकती है, लेकिन जब तक हमारी दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी, उस तक नहीं जाएगी, तब तक हम उसकी झलक नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार जब तक हम दुख में से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, हमें सुख के आगमन की प्रतीति नहीं होगी। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अब श्रद्धा मनु को पुनः समझाते हुए कह रही हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। तुम जिस दुख को जीवन के लिए श्राप और सारे सृष्टि के लिए व्यथाओं का कारण मानते हो, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। वास्तव में वह ईश्वर का रहस्यपूर्ण वरदान है। रहस्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि वह छिपा हुआ है। कभी मत इसको जाओ भूल, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के पश्चात, कर्म करने के पश्चात सुख का आगमन निश्चित है। श्रद्धा कहना चाहती है कि दुख के पश्चात सुख का अवश्यंभावी है, तो सुख प्राप्ति की भूमिका होने के नाते मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिले हुए इस वरदान को समझना चाहिए, जबकि मनुष्य